भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। कोई चीज दुनिया में सम्मान नहीं दिलाती, जुबान सम्मान दिलाती है। आज मोदी यदि इतने बहुमत से राज कर रहे हैं, मोदी का कमाल कम, जुबान का कमाल ज्यादा हुआ करता है। आप उस घर से निकल के जाएंगे, जिस मकान को बहुत सुंदर कह रहे थे वो मकान डिलीट हो जाएगा और आदमी की बोली और व्यवहार जिंदगी भर याद रहेगा। और एक बात मैं आपसे कहता हूं, एक का मकान तो बहुत सुंदर नहीं है, बहुत कीमती मकान नहीं है, साधारण से फ्लैट में रहता है, लेकिन जैसे ही तुम जाते हो बड़े आदर से बोलता है, बड़े अदब से बात करता है। आइए भाई साहब बैठिए, ठंडा लेंगे या गरम लेंगे, आप क्या लेना चाहते, मीठा लेंगे नमकीन? अरे नहीं नहीं कुछ, अरे भाई साहब आए हो कुछ तो लेकर जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे यहाँ कब कब पधारते हो, आपको जरूर कुछ लेना होगा, आपको भूख भी नहीं है तो भी उसके व्यवहार और मिठास के कारण आपको खाना पड़ेगा। आप एक बात बताइए मेरे भाई, जब आप घर चले जाओगे वो सुंदर मकान याद करोगे या उसका दुर्व्यवहार याद करोगे? वो घर जाओगे ये घटिया मकान याद करोगे या आदमी का व्यवहार याद करोगे? ध्यान रखिए, सुंदर मकानों को याद नहीं किया जाता है, सुंदर वाणी और व्यवहार को याद रखा जाता है। जब आदमी इस दुनिया से चला जाता है ना, मर जाता है, विदा हो जाता है संसार से, तो एक बात बताओ, कोई ये याद रखता है कि वो आदमी कितना पैसे वाला था? कोई याद नहीं रखता। कोई ये याद नहीं रखता कि उसके पास सोने के आभूषण कितने थे, ये भी कोई याद नहीं रखता है। उसकी इज्जत क्या थी, ये भी कोई याद नहीं रखता है। उसका रौब क्या था, ये भी कोई याद नहीं रखता है। एक बात याद रखो बारामती वालों, कि मरने के बाद धन दौलत रूप याद नहीं रखा जाता है, आदमी का व्यवहार और आदमी की भाषा याद रखी जाती है। ध्यान रखिए, आदमी की वाणी याद रखिए, आदमी का व्यवहार याद रखा जाता है, आदमी का चरित्र याद रखा जाता है। बाकी भौतिक वस्तुओं को आदमी बहुत जल्दी भूल जाया करता है। ध्यान रखिए, व्यवहार बहुत अच्छा बनाओ, मीठी वाणी। तुमने एक वो देखा, एक टीवी पर एक जानवर आता है, चिंपांजी, बंदर जैसा, देखा है? नहीं, मैं लाओ, इधर क्यों देख रही हो तुम लोग? मैंने पूछा चिंपांजी देखा? ले हाँ देख रहे हैं। ध्यान रखिए, एक चिंपांजी आपने देखा होगा, एक बंदर आपने देखा होगा, उसकी सारी हरकतें आदमी की तरह है। ध्यान रखना, बिल्कुल जो आदमी करता है वही वो करता है। वो भी दो पैरों से चल लेता है, वो भी गले में हाथ डाल लेता है, वो भी हाथ मिलाने की ताकत रखता है, सब कुछ आदमी जैसा है। लेकिन क्या वजह है कि वो बंदर बन गया, तुम इंसान बन गए। सारे जीन्स, सारे हार्मोन्स चिंपांजी के और आदमी के एक से हैं। ध्यान रखना, बस दो चीज कम है, उन दो चीजों के कारण वो जानवर रह गया, हम इंसान बन गए। वो दो चीजें ध्यान रखिए, वही महत्वपूर्ण है जो तुम्हें इंसान बनाएंगी। वो दो चीजें, वो दो जीन्स कौन से हैं? एक तो वो चिंपांजी मनुष्य की तरह सोच नहीं सकता है, और दूसरा आदमी की तरह बोल नहीं सकता है। ध्यान रखिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, चिंपांजी आदमी की तरह नहीं बोल सकता, इसलिए जानवर हो गया, और आप इंसान होकर भी बोलना ना आया। समझ गए क्या? आप भी जोर से बोलो, ये तो समझती हैं, तुम एक बार बोल दो। ध्यान रखिए, अभी तो जानवर ही क्या है, जब तक शादी नहीं होती कितने पैर होते हैं आदमी के? बोलो, दो पैर होते हैं ना। शादी हो गई, दो प्लस करो, कितने हो गए? चार। चार पैर का कौन होता है? जानवर ही तो होता है मेरे भाई। ध्यान रखिए, आदमी कहाँ होता है? विचार करना है आपको। केवल दो बातों से आदमी जानवर बन जाता है, एक सोच खराब करने से और एक वाणी खराब करने से। इंसान फिर इंसान नहीं रह जाता इस धरती पर। अरे माल हल्का हो, यदि वाणी वजनदार हो ना,
तो हल्का माल भी महंगा बिकता है मेरे भाई। और माल वजनदार और वाणी हल्की हो तो वजनदार माल भी 2 कौड़ी का हो जाया करता है। और तुम्हें मेरा नहीं मालूम तो अविनाश सेठ और अतुल सेठ से मिल लेना। ध्यान रखिए, मान्यवर। बोलने का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, वाणी अच्छी होना चाहिए। कंकर पत्थर बिक जाएगा और जिसको बोलना नहीं आता उसका हीरा भी धरा रह जाएगा। बोलने की कला व्यापार में भी चाहिए, बोलने की कला समाज में भी चाहिए, बोलने की कला परिवार में भी चाहिए, बोलने की कला रिश्ते और नातों में भी होना चाहिए। ध्यान रखिए, बोलने से कुल का जाति का पता लग जाया करता है। संभाल के बोलो। एक बार दांत और जुबान में झगड़ा हो गया। झगड़ा तो बोलने से होता है मेरे भाई, दोस्ती भी बोलने से होती, लड़ाई भी बोले। झगड़ा हो गया, जुबान ने कहा है दांतों खबरदार। अरे दांतों ने कहा ज्यादा मत बोल, ज्यादा मत बोला कर, तू अकेली हम 32, है ना, तू अकेली हम 32। तुझे बोले क्या कर लोगे? बोले काट लेंगे तुझे। दांत जुबान ने कहा क्यों काट लोगे? बोले देखो तेरे से हमको ये परेशानी है। दांतों ने कहा कि यार तू कठोर कठोर तो तू हमसे चबवाती है, चना आता है तो कहता तू चबा के दे, कठोर कठोर हमसे चबवाती है और रबड़ी मलाई खुद चाट जाती है, हमारा नंबर ही नहीं आता है। जितना रूखा कठोर है हम चबाते रहते हैं। रबड़ी आई, रसगुल्ला आया, गुलाब जामुन आया, चमचम आया, मुंह में रखा, सट से अंदर गया। बोले हमारा नंबर ही नहीं आता, हमारे साथ बड़ा बदसलूकी करती है। तो अब जात ने जुबान ने कहा मैं क्या करूं, होता है तो अब इनको चबाने की जरूरत नहीं। बोले नहीं अब बहुत हो गया, हम तुम्हारे विरोध में खड़े होंगे। दांत ने कहा हम तुम्हारे विरोधी हैं, ध्यान रखना है, सब कुछ हमसे करवाती है और हमको खुद आराम से रात में सो जाती है मैना, और हम पहरे देते रहते हैं बैठे खड़े खड़े यहाँ पर। ध्यान रखना, ज्यादा मत बोला कर, हम तुझे काट लेंगे। जुबान ने कहा तुम 32, मैं अकेली बहुत हूं। बोले क्या मतलब? बोले ज्यादा मत अकड़ो, ज्यादा अकड़ के बात मत करो। तुम 32 हो, मैं अकेली हूं। तुम 32 मिलके मेरा नहीं बिगाड़ सकते, मैं अकेली तुम्हारा बिगाड़ सकती हूं। कोई चीज दुनिया में सम्मान नहीं दिलाती, जुबान सम्मान दिलाती है। आज मोदी यदि इतने बहुमत से राज कर रहे हैं तो मोदी का कमाल कम, जुबान का कमाल ज्यादा हुआ करता है। ध्यान रखिए, जुबान के पक्के बनो। एक बार दे दी तो दे दी, वचनों को मत तोड़िए, नहीं तो विश्वास टूट जाया करता है। माननीय